दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश कुमावत आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अधिकतर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है तथा साथ ही उन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है जिसमें भारत का संविधान एक विशेष टॉपिक हो। तो अभी राजस्थान पटवारी के एग्ज़ाम में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और ज़्यादातर याद भी करेंगे। साथ में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। तो सबसे पहले बात करेंगे 31 दिसंबर 1600 ईसा पूर्व में 31 दिसंबर 1600 ईसा पूर्व में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए 15 सालों के लिए अधिकृत किया गया था। कब किया था? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को स्थापना की थी। तो भारत में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी। व्यापार के साथ साथ में धीरे धीरे इसने भारत पर प्रशासनिक कब्जा कर दिया। भारत का प्रशासन इसके अंडर में लगभग आने लगा और यहाँ का धन ले जाके इंग्लैंड में व्यापारी ईस्ट इंडिया के अधिकारी ले जाने लगे, जिससे इंग्लैंड में भी अराजकता फैल गई और इंग्लैंड में भी इन अधिकारियों को हे दृष्टि से देखा जाने लगा। तब ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए विभिन्न अलग अलग अधिनियम बनाए गए उनके द्वारा, जिससे भारत का शासन सुचारू रूप से चल सके। सबसे पहला जो अपना एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या विशेषता थी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो आपको याद रखने हैं, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं। सबसे पहले क्या था? कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना हो गई। ब्रिटेन की जो संसद थी उसका नियंत्रण कंपनी पे होने लगा। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा था, कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाएं बनाएगी। नियंत्रण रखना था तो 2 संस्थाएं बनाएगी। 2 इंपॉर्टेंट संस्थाएं कौन कौन सी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 इंपॉर्टेंट संस्थाएं बनाएगी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया? तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में? 24 सदस्य। ठीक है। तीसरी आपकी बात है, गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले 1773 से पहले एक पद था गवर्नर का, उस गवर्नर के पद को क्या बना गया? गवर्नर जनरल। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया वॉरेन होस्टिंग को। वॉरेन होस्टिंग। इसका मतलब ये था कि 1773 से पहले भारत में 3 आपकी प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर थे। तो इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें क्या किया? बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो इसके अंडर में आने लगे। साथ ही इस एक्ट में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ गई? कोलकाता में। 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। व इसके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को एक बार हम वापस देखेंगे। इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 4 पॉइंट बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या था? संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण के लिए आपको कुछ चाहिए, तो इन्होंने 2 संस्था बनाई गई, बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ प्रोपाइटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, कंपनी की जगह जो गवर्नर का पद था उसके जगह क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हॉस्टिंग। आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हॉस्टिंग कौन था,